हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फ़िदान इकबाल। आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो आज किस चीज़ पे है। आज मैं आप सब लोगों के लिए कोई डिज़ाइन नहीं लेके आई हूँ, कोई पैटर्न नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ नहीं सिखाऊंगी। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सब लोगों से बातें करूँगी। आप सब लोगों ने मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके आंसर्स दूँगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उन इतने सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर नहीं कर सकती थी, पर जो क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेट करते थे, उनमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। वीडियो को एंड तक प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि जिस भी क्वेश्चन को मैं आंसर करूँगी वो तिल्ला एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। तो जो पहला वाला है क्वेश्चन, वो ये था कि एम्ब्रॉयडरी के काम को कितने टाइम तक सीखा जा सकता है। तो गाइस, जो एम्ब्रॉयडरी का काम है, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी जल्दी इसको सीखना चाहते हैं। अगर आप इसको 1 मंथ में सीखना चाहते हैं तो आप 1 मंथ में ही सीख लेंगे। अगर आप इसको 2 मंथ्स में सीखना चाहते हैं तो आप 2 मंथ्स में सीख सकते हैं। बट सीखने के बाद जो है, आपको सिर्फ जाली डालना या चिपतर या एलिमेंट्स बनाना ही नहीं सीखना है। आपको इसमें सीखना होता है कि पैटर्न में किस तरह से चलते हैं। हर पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है। हर पैटर्न में डिफरेंट तरीके से चला जा सकता है। तो किसी पैटर्न में हम पहले आधा डिज़ाइन करते हैं, आधा बाद में करते हैं। किसी पैटर्न में हम पूरा का पूरा डिज़ाइन करते हुए चलते हैं। तो इसी चीज़ को सीखने में टाइम लगता है। तो बॉर्डर में अगर आप 2 महीने में सीखते हैं कि बॉर्डर के पैटर्न्स में किस तरह से चला जा सकता है, तो आपको नेक को सीखने में उससे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। क्योंकि बॉर्डर का पैटर्न सेम होता है, लेकिन जो नेक का पैटर्न होता है, वो डिफरेंट होता है। इसलिए नेक को सीखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको सीखने में, कंप्लीट सीखने में आपको 1 साल लगता है। कंप्लीट 1 साल। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि काम सीखने के बाद हमें काम कहाँ से मिलेगा? तो आपको ये काम इजीली मार्केट से मिल सकता है। अगर आप मार्केट में जाके किसी भी एम्ब्रॉयडरी शॉप पे जाएंगे, वो वहाँ से काम देते हैं, बट वो उस काम का आपसे कमीशन लेते हैं। अगर आप उनसे काम लेते हो, वो जब आपको काम देंगे, वो उसका कमीशन लेंगे 5%, 6%, 7%, इस तरह का। इसके बाद भी अगर आप वहाँ से काम नहीं लेना चाहते हैं, तो आप गूगल पे जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो काम देती हैं, तो आप उनकी ईमेल्स होती हैं वहाँ पे, आप वहाँ से उनकी ईमेल्स ले सकते हैं, फिर उन्हें मेल कर सकते हैं। गूगल से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं डीलर्स के साथ, कंपनीज़ के साथ। और ये वाला काम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, सिर्फ कश्मीर में नहीं, आउट ऑफ स्टेट भी ये बहुत ज़्यादा चलता है, इसलिए इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको वहाँ से उनकी ईमेल्स लेनी है, उन्हें ईमेल करना है। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूअसली उन्हें मेल करेंगे, नहीं। आपको एक अच्छा सा आर्टिकल तैयार करना है, फिर उन्हें सेंड करना है। आपकी रेट, आपका जो भी है उसमें पूरा मेंशन करके उनको भेजना है। उसके बाद वो आपको 1 हफ्ते, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन में वो आपको मेल बैक करेंगे। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे। कंटिन्यूअसली नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आप किसी भी कंपनी को, किसी भी डीलर को, एजेंसी को बार-बार पिंग नहीं कर सकते। एक ही बार करना है, छोड़ देना है। फिर वो उन पे डिपेंड है, वो इंटरेस्टेड होंगे तो करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो था कि जो एम्ब्रॉयडरी का काम है, उस काम में कितनी अर्निंग होती है? अच्छा क्वेश्चन है, बट एग्जैक्टली आंसर नहीं पता है मुझे। मैं सच कह रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, क्योंकि ये हर इंसान का अपना अलग अलग होता है कि आप कितना काम करते हो। इसकी कोई मंथली सैलरी नहीं है, ये काम आपके हाथ में है। आप जितना करोगे उतनी ज़्यादा आप अर्निंग करोगे। मैक्सिमम इसमें 10K से 12K होती है, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ्स होती हैं जो ये वाला काम करती हैं, बट वो 24 आवर्स ये वाला काम नहीं करती हैं। वो घर भी देखती हैं, अपने काम भी करते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा ये वाला काम करती हैं।
तो इसमें बेनिफिट ये है कि आप घर का काम भी कर सकते हैं और उसके बाद आपके फ्री टाइम में आप ये वाला काम कर सकते हैं। मतलब आपके घर के काम के साथ साथ आपकी पॉकेट मनी आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। डिपेंड करता है आप कितना काम करते हो। अगर आप बिगनर हो तो आपको 10K से कम भी अर्निंग हो सकती है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका हाथ उतना फास्ट नहीं चलेगा। तो जितना फास्ट आपका हाथ चलेगा उतना जल्दी आप काम करेंगे, जितना जल्दी आप काम करेंगे उतनी अच्छी आपकी अर्निंग होगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है। फिर भी मैंने यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये काम बिल्कुल आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं बता सकूं एग्जैक्टली कितना हो सकता है मंथली। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि ये वाला जो काम है, क्या ये काम सिर्फ और सिर्फ अनएजुकेटेड कर सकते हैं? तो ये वाला क्वेश्चन देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। जिन्होंने भी ये वाला क्वेश्चन किया है, पता नहीं क्यों किया है, बट आंसर मैं दे रही हूँ, बट क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। सबसे पहले अनएजुकेटेड और एजुकेटेड का एम्ब्रॉयडरी काम से कोई लेना देना नहीं है। हैंडीक्राफ्ट के काम से एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों का कोई लेना देना नहीं है। आप एजुकेटेड हैं तो भी कर सकते हैं, आप एजुकेटेड नहीं हैं तो भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंडीक्राफ्ट में तिला एम्ब्रॉयडरी होती है, क्रूशल वर्क होता है, किंटिंग होता है, तो ये आपके शौक पे डिपेंड करता है। अगर आप पैशनेट हैं सीखने के लिए तो इस पे आपकी एजुकेशन या आपका एजुकेशन ना होना कोई मायने नहीं रखता है। चिल करो यार, ऐसा थोड़ी होता है कि एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड। क्वेश्चन ही फजूल था, बट मैंने आंसर कर लिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन जो है ये वैसे ही मुझे बहुत अजीब लगा है, बट आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये था कि जब हम काम करते हैं ये वाला, अगर हम एजुकेटेड हैं तो लोगों को लगता है कि हम एजुकेटेड नहीं हैं। तो गाइस सबसे पहली बात कि प्लीज़ ये एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड का एजेंडा जो है ये मत चलाओ यार। काम सीखना है तो सीखो, नहीं सीखना है नहीं सीखो। अगर आप कंफर्टेबल हो ये वाला करने में तो इस पर कोई भी वो नहीं है कि आपकी एजुकेशन पे कोई वो हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप कोई चोरी नहीं कर रहे हो, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो कि लोग आपकी एजुकेशन पे क्वेश्चन करेंगे। तो आप एजुकेटेड हो, इंटरेस्टेड हो काम करने में तो करो, आप एजुकेटेड नहीं हो इंटरेस्टेड हो काम करने में तो भी करो। तो इसमें ये लोगों की प्रॉब्लम है कि वो आपको एजुकेटेड या नॉन एजुकेटेड समझते हैं, अनएजुकेटेड समझते हैं, वो उनका वो है। तो आप लोगों पे ध्यान मत दो, आप इंटरेस्टेड हो करो। तो वैसे ही आप लोगों को डिग्रियां थोड़ी ना दिखानी होती है कि मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा है तो मैं ये वाला काम कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और नेगेटिविटी को अपने आसपास मत आने दो, हमेशा पॉजिटिव रहो, अपने काम में पैशनेट रहो, आप करना चाहते हो इंटरेस्टेड हो करो। लोगों का काम है कहना, अगर आप लोगों की बातें सुनोगे, लोगों को ये सोचोगे कि हम एजुकेटेड हैं ये वाला काम कर रहे हैं, हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, तो आप एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि लोगों का काम ही है। और अगर आप लोगों का काम खुद ही करने लगेंगे तो आप लोग क्या करेंगे फिर? लोगों का काम है बोलना यार, उनको बोलने दो। आपका काम है चुप रहना, पॉजिटिव रहो, अपना काम करो, दैट्स इट। इस वाले क्वेश्चन पे मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पहले खुद ही ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि ये वाला क्वेश्चन था क्या। तो क्या ही बोलूँ मैं यार। आप इंटरेस्टेड हो तो आप करो, लोगों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। एक और क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन है, क्या हमें कंपनीज़ को अप्रोच करने के लिए उन्हें क्वालिफ़िकेशन देनी होगी? तो बिल्कुल भी नहीं डार्लिंग, जिन्होंने भी ये वाला क्वेश्चन पूछा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला काम आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी एजुकेशन से रिलेट नहीं है। ये वाला काम कोई भी कर सकता है, हाउसवाइफ्स करती हैं। मे बी हमारी जो मॉम्स हैं, बहुत सारी लोगों की जो हमारी जनरेशन की मॉम्स हैं वो उतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, तो उन्हीं से बहुत सारी हाउसवाइफ जो है वो ये वाला काम करती हैं। तो क्या वो एजुकेटेड हैं? नहीं ना। कंपनीज आपको इस चीज़ के लिए नहीं लेते, क्योंकि ये कोई डिप्लोमा नहीं है, ये कोई और कोर्स नहीं है, टेक्निकल कोर्स नहीं है ये, जिसमें आपको कंपनीज या कोई भी अगर आपसे बोलता है कि आपको हमारा काम करना है वो है। बट हाँ एक चीज़ है, अगर आप एजुकेटेड हैं तो
तो वो आपके लिए अच्छा है। आप दूसरे इंसान से अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। अगर बाहर से आउट ऑफ स्टेट से आपको काम मिल रहा है तो उसमें आपको हेल्प मिलती है आपकी लैंग्वेज का, लाइक हिंदी लैंग्वेज है तो आपको आपके लिए हेल्पफुल रहता है। बट ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका एजुकेटेड होना ही इस काम के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप बाहर से काम लेती हैं, लाइक केरला से काम होता है, इसका बहुत ज़्यादा केरला से काम आता है, तो केरला की जो अपनी लैंग्वेज है वो हमारे पल्ले तो पड़ेगी नहीं, तो वहाँ पे मैक्सिमम इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। अगर वहाँ से कोई डीलर आपको कांटेक्ट करता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करेगा। और वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं जो हिंदी बोलते हैं। वहाँ पे लगभग 90% लोग जो है वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो एजुकेटेड लोगों को ये वाला बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है उनका। बट ज़रूरी नहीं है कि एजुकेटेड ही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तिला एम्ब्रॉयडरी का काम है, कोई भी कर सकता है, एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड। इसमें क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं है। अभी के टाइम पे लोगों ने इसको डिप्लोमा टाइप वाला दे दिया है। बहुत सारी बुटीक्स में ये वाला काम सिखाया जाता है एज अ डिप्लोमा, वो लोग बोलते हैं, बट है नहीं ये डिप्लोमा। हैंडीक्राफ्ट का काम है, आपको पसंद है आप करो। आपको जो भी काम पसंद है, क्रूशियल पसंद है कि निटिंग पसंद है, एम्ब्रॉयडरी पसंद है, जो भी आपको पसंद है आप वो वाला करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सोचना है कि लोग क्या सोचते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि जो डिज़ाइनर्स है क्या हम उनको घर में बना सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप अच्छे से डिज़ाइंस को घर में खुद से भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको मार्केट जाना होगा, मार्केट से शीट्स लानी होंगी, और सबसे पहले अगर आप में से किसी को ड्राइंग आती है तो वो इजीली घर पे बना सकता है खुद से ही। उसको बाहर से जो ट्रेसेस आते हैं उन पे उठाने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें ये चीज़ है कि आपको ड्राइंग और एम्ब्रॉयडरिंग के डिज़ाइन में हल्का सा फ़र्क होता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। लेकिन हाँ, आपके क्वेश्चन का आंसर है जी हाँ, आप लोग घर पे डिज़ाइन बना सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सारे बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ। उसके लिए मैं आप सब लोगों के लिए अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी कि डिज़ाइन को कैसे बनाना है, किस तरह से करना है, उसके बाद जो ट्रेस है वो कैसे करना है। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि जो एम्ब्रॉयडरी का थ्रेड है हम डबल कलर्स यूज़ करते हैं, तो क्या हमें जो हम हमारी सुई में थ्रेड लेते हैं वो हम एक ही कलर का लेंगे या डबल कलर का। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आप डबल कलर लेते हैं लाइक सिल्वर और कॉपर वाला, तो हाँ, आपको जो आपकी सुई का थ्रेड है आपको उसको 2 कलर्स में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका जो डिज़ाइन है वो खिल के नज़र आएगा, अच्छा लगेगा। अगर आप डबल कलर यूज़ कर रहे हो तो आपने सिल्वर का तो लेना ही लेना है। उसके बाद सेकंड का जो होगा, तो जो सिल्वर आप लेते हैं तो उस पर आपको वाइट थ्रेड यूज़ करना चाहिए, तभी वो डिफरेंट लगता है, बहुत अलग तरीके से लगता है। तो एक और क्वेश्चन था कि मैम क्या हम सिल्वर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड पे अपनी सुई का कोई और कलर का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मार्केट में बहुत तरह के थ्रेड्स मिलते हैं, आप जिस थ्रेड में कंफर्टेबल हैं आप वो वाला करो। बट जो ज़्यादा यूज़ होता है वो डार्क ऑरेंज का यूज़ होता है, वो सिल्वर पे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद एक थोड़ा रेड कलर का आता है, वो भी लाइट रेड ही होता है, ज़्यादा रेड नहीं होता है, वो वाला आता है, वो भी यूज़ होता है। तो अगर आप कोई और कलर यूज़ करना चाहते हैं सिल्वर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड पे, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप वाइट ना यूज़ करें, क्योंकि उससे फिर आपका पैटर्न जो है वो एकदम क्लियर नहीं दिखता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लेमन कलर का जो थ्रेड है अपनी सुई का वो वाला यूज़ करें। थोड़ा यूनिक है, कम मिलता है मार्केट में, बट मिलता है, मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है। और उसका जो पैटर्न है जब हम वो बनाते हैं उस वाले थ्रेड से, तो वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो ये वाले जो क्वेश्चंस थे ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करके। और भी क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा, बट मैं नहीं ले पाई क्योंकि मुझे लगा कि ये वाले ज़्यादा ज़रूरी हैं।
तो किसी ने मुझसे क्वेश्चंस और पूछे थे कि एम्ब्रॉयडरी का जो हम काम करते हैं उसकी रेट क्या है। तो डार्लिंग जो रेट है वो बहुत डिफरेंट है, हर जगह की अपनी एक अलग अलग रेट है। आप मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली आप लोग कौन कौन सी सिटी से हैं, बट अलग अलग है। बट अगर आप किसी कंपनी के थ्रू काम करते हैं, मार्केट रेट जो है वो पर तोला 1400 है, 1400 पर तोला। बट अगर आप नॉर्मली घर में काम कर रहे हैं अपने आसपास अपने फ्रेंड्स फैमिली से, तो उसमें कम हो जाता है, क्योंकि फैमिली है तो थोड़ा सा कंसेशन तो बनता है ना। इस तरह का होता है। अगर आप कंपनीज के लिए काम करते हैं तो आप उनको 1400 पर तोला बोल सकते हैं। आई होप कि आप सब लोगों के लिए ये वाला वीडियो जो है ये हेल्पफुल रहा होगा। आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर कभी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स और लेके आऊँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो मैक्सिमम जो एक दूसरे से रिलेट करते थे मैंने उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। बट इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो थे वो थोड़ा मुझे खुद को ऑकवर्ड ही लगा, ये क्वालिफिकेशन एट्सेट्रा का। बट कोई नहीं, चिल करो, आपको अच्छा लगता है आप करो, आपको नहीं लगता है ऐसा मत सोचो कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों का काम है, आप उनका काम मत करो। तो आप सब लोगों के लिए ये वाला वीडियो था। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप सब लोग खुश रहिए, काम करते रहिए, आबाद रहिए, और मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।